नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर धनतेरस के दिन दीपक क्यों जलाते हैं। हम में से अधिकतर लोग बोलेंगे कि माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाते हैं। यह बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ी कारण हैं जिसके चलते हम जो धनतेरस के दिन दीपक जलाते हैं। आखिर दीपक क्यों जलाते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। आइए इस वीडियो में जानते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक ऐसा गुप्त जगह पर दीपक जलाने की बात बताती हूँ, जिस जगह अगर आप 5 दीपक जला लेते हैं तो आपको साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में आ जाती हैं। ना चाहते हुए भी आपके इस सेवा भाव को देखकर माँ लक्ष्मी आपको उस जगह में 5 दीपक जला देते हैं तो आना ही पड़ता है। आपके कंगाली, आपकी गरीबी के जीवन में चल रही परेशानी, कष्ट एवं कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, उसे भी दूर करना पड़ सकता है। वीडियो ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा। देश के जगह पर संयम के नाम पर दीप दान किया जाता है, दीप दान करने की परंपरा है। तो देखिए, दीपावली के 2 दिन पूर्व धनवंतरी त्रयोदशी के सायंकाल मिट्टी का कोरा दीपक लेकर के आते हैं। इसमें तिल का तेल डालकर के नव रुई की बत्ती को रखते हैं, या फिर आपके समर्थ अनुसार जैसे ही तिल का तेल या फिर पली का तेल या फिर सरसों का तेल, या फिर हो सके तो आप जो घी का दीपक जलाते हैं, जो भी आपके समर्थ है उसी के अनुसार आपको दीपक जलाना है। लेकिन आखिर ये दीपक क्यों जलाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं विस्तार से बताती हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें। हम दीपक क्यों जलाते हैं और हमें दीपक क्यों जलाना चाहिए, और वास्तव में इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा लाभ मिलने की, आपके घर से गरीबी जन्मों के लिए कंगाली वह दूर चली जाएगी। कहते हैं कि बहुत साल हंसराज नाम का एक प्रतापी राजा था। एक बार वह अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। संयोग से राजा सबसे बड़ा क्षण के अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा जिसका नाम था हेमराज के राज्य में पहुंच गया। कथा ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगी, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखेगा। हेमराज ने थके हारे हंस का भव्य स्वागत किया ठीक ठाक से। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इसी की खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजनी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आगरा के साथ हंसराज को कुछ दिया तक वहां पर ठहरने के लिए रोका। बच्चे ने छठी के दिन एक विचित्र घटना घटी, ध्यान से सुनना। पूजा के समय एक देवी प्रकट हुई और वह बोली, आज शिशु को इतनी खुशी मनाई जा रही है, वह अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर ऐसा समझो कि वज्रपात हो गया, पहाड़ के समान जैसी दुख आ गया। सबके एक स्वाभित रह गए, चुपचाप रह गए। इस शौक से समय हंसराज ने हेमराज को और उसके परिवार को बिल्कुल आश्वासन दिलाया और विचलित न होने का अनुभव दिलाया, और बोला कि इस बालक की रक्षा मैं करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकेगी, इसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। ध्यान से सुनना। तो हेमराज ने यमुना के किनारे पर एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था करवाई। इसके अतिरिक्त राजकुमार के प्राण रक्षा के लिए हेमराज ने सहयोग ब्राह्मण से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र, जाप आदि की व्यवस्था भी करवा रखी थी। धीरे धीरे राजकुमार युवा और उनकी सुंदरता, तेजस, जो तेज से उनकी चर्चा सभी तरफ बिल्कुल ही संसार में फैलने लगी। राजा हंसराज ने कहने पर हेमराज ने राजकुमार का विवाह करवा दिया। इस राजकुमारी का विवाह राजा से हुआ था। वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसे सुंदर वर वधु की जोड़ी जीवन में किसी ने देखी थी। का विधान विवाह के ठीक 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरने के लिए आप पहुंचे। कथा ध्यान से सुनना। दर्शकों, आप अभी राज्य में मंगलिक
समारोह ही चल रहा था कि राज्य में परिवार और परिजन खुशी मनाने में मगन थे कि राजकुमार और राजकुमारी की छवि देख करके यमदूत वहां पर आए और विचलित हो उठे। तो राजकुमार के प्राण हरण का अंतिम कार्य उन्हें करना ही पड़ा। यमदूत जिस समय राजकुमार के प्राण लेकर चले उसी समय ऐसा हाल हो गया कि मजा आ गया, हाहाकार मच गया, दारुण होने लगा। ऐसे दृश्य वहां पर उत्पन्न हुआ जिससे द्रवित होकर के यमराज के 2 दूत वहां थे, वह भी रोने लगे। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रश्न मुद्रा में अपने यमदूतों से पूछा, दूतों, तुम अनंत काल से पृथ्वी के जीवन का प्राण हरण करते आ रहे हैं और हो क्यों? तभी किसी के जीव पर दया आ गई और मन में यह विचार उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए। ध्यान से सुनना तो दर्शकों, यम के दूतों को एक दूसरे के मुख देखने लगे और यमराज ने उनके संकोच को भापर और उन्हें उत्साहित किया, जिसको मत यह अगर ऐसा प्रश्न आया कि तो निर्भर होकर के यमदूत बताओ। इस एक दूत से सिर झुका करके निवेदन किया। यमराज से मृत्यु की देवता यमराज से बोले कि ऐसे प्रसंग तो तुम कम ही आते हैं स्वामी, किंतु एक घटना अवश्य हुई, उसकी स्मृति मुझे आज भी विचलित कर देती है। यह कहते हुए यम के दूत थे, उन्होंने यमराज के पुत्र के प्राण हरण की संपूर्ण घटना यमराज को बताई। इस दुखद को प्रसन्न से यमराज भी प्रचलित हो उठे और इस लक्ष्य से करके ध्यान से सुनना, इसके लक्ष्य करके दूत बोले कि नाथ ध्यान से सुनना, क्या हुआ? कोई ऐसा उपाय नहीं जिस उपाय से अकाल मृत्यु से प्राणियों को छुटकारा मिल जाए और मृत्यु के देवता यमराज जो प्राण हरते हैं इनसे बच सके। तो इस पर यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु से सृष्टि का अटल नियम है तथा इनसे बदला नहीं जा सकता। किंतु यमराज ने कहा कि धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना स्नान करके धनवंतरी और यमन का पूजन दर्शन काल मृत्यु से बचा कर सकता है। लेकिन यदि यह संभव न हो तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक, ध्यान से सुनना, यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इससे आकस्मिक मृत्यु और रोगों से मुक्ति प्राप्त किया जाएगा। स्वयं यमराज ने बताया है कि अगर कोई भी व्यक्ति ध्यान से सुनना और कोई भी व्यक्ति अगर धनतेरस के दिन यम के नाम से दीपक जलाएं तो बिल्कुल ही कैसे आपके जीवन में अकाल मृत्यु, आने वाला बुरा समय, आने वाला या फिर किसी के काल सर्प दोष जीवन में चल रही है वह काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात धनतेरस के दिन हो सके तो धनवंतरी जी के ना लिए एक प्रवेश द्वार के यम के लिए और माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बिल्कुल ही दीपक जलाना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि शास्त्रों में लिखा है कि पितरों के नियमित हेतु अगर शमशान में इस दिन दीपदान किया जाए तो दक्षिण दिशा की तरफ अगर पितरों के नियमित हेतु इस दिन दीपदान किया जाए तो आपके पितृ अगर आपसे यमलोक में किसी कारणवश भटक रहे हैं, उनकी आत्मा अगर मोक्ष नहीं पा रही है तो दीपदान करने से उनको आत्म मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन्हें प्रकाशित प्राप्त होती है। और सभी पवित्र हिस्से में जैसे कि लक्ष्मी का स्थान है, धन स्थान है, व्यापार स्थान है और वाहन स्थान कहे गए हैं, बहुत सारे हमारे घरों में स्थान होते हैं, वहाँ तो सभी में इस दिन दीपक जरूर जलाना चाहिए। माँ लक्ष्मी इस दिन वरदान भी देती हैं। कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने स्वयं कही है कि घर में धनतेरस के दिन कथा में बताई गए तथा सभी दर्शकों को जरूर होगा जिस घर में अगर धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाते हैं, 13 दीपक हैं तो आपको जलाने हैं। धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाते हैं तो घर में मजबूर होकर के माँ स्वयं साल भर निवास करती हैं और ऐसे घर को धन दौलत से परिपूर्ण कर देती हैं। और अगर व्यक्ति फिर भी आने धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाते थे हैं तो फिर भी उनके घर में रह जाती हैं। अर्थात अगर आप आजीवन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर से न आपके घर में धन दौलत सुख संपत्ति एवं यश कीर्ति की प्राप्ति हो, तो आपको अपने घर में धनतेरस के दिन 13 दीपक जरूर जलाने चाहिए। आप सनातन धर्म से जुड़े हों, चाहे
आप सनातन धर्म को नहीं मानते हो, एक बार यह कार्य करके जरूर देखना, आपके घर में धन दौलत जगमगा उठेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत आएगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में अर्थात धन दौलत होती है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में व्यक्ति के मन में जो रहता है बिल्कुल ही जैसे हम मेंटल बोल सकते हैं, इस प्रकार से बोल सकते हैं कि दिन भर ऐसे व्यक्ति को कोमा में चले गए हों, या फिर ऐसे व्यक्ति बोल सकते हैं पागलपन हो गए हों, उन्हें सुख चंद दुनिया के नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को इस दिन उनके नाम से भी 13 दीपक दीपदान कर सकते हैं। आप उन्हें नदी में बहा सकते हैं, इससे उनके मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है वह ठीक हो जाएगा। हो सके तो इस दिन धनतेरस के दिन हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति धनतेरस के दिन पीपल के वृक्ष के, गुलार के वृक्ष और बेल के वृक्ष के नीचे, यह 3 वृक्ष में बता रही हूँ, इस देव वृक्ष बोल सकते हैं। तो एक बात का थोड़ा विशेष से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस साल धनतेरस 13 अक्टूबर को है, रविवार को दिन पड़ रहा है। तो अब पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक मत जलाना, लेकिन अब यह गुलर के पेड़ के नीचे या फिर जो भी बेल के वृक्ष के नीचे दीपक जरूर जलाएं। हमारे शास्त्रों में लिखा है जो भी व्यक्ति बेल के वृक्ष के नीचे संध्या काल में दीपक जलाते हैं तो उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता लक्ष्मी उनके घर में निवास करने आती हैं और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो धनतेरस माता की जय।